सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो, बिकॉज आई वाज सीइंग कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो एच पे हैं, जिनके मार्क्स इस बार कम भी आए हैं या वो फिल्म्स फेल भी कर रहे हैं। सो मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए बना रहा हूँ कि हाउ दे शुड मूव ऑन एंड व्हाट शुड दे डू। तो यार कोई बात नहीं, अगर आपके फिल्म्स में मार्क्स कम भी आ रहे हैं या फिर आप एच पे भी हो, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया है अच्छे से, आपने अगर अच्छे से टाइम दिया है इस एग्जाम को, तो आपको दुख होगा बट यू वॉन्ट फील गिल्टी। गिल्टी इन द सेंस कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, राइट। सो अगर आप लोग, आज मैं इस वीडियो में ना 4 क्वेश्चन एड्रेस करूंगा। लाइक इफ यू आर फेलिंग प्रीलिम्स 2024 और स्कोरिंग ऑन द बॉर्डर्स, व्हाट यू शुड डू नाउ एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, बट ठीक है, इस वीडियो में हम फिर से इसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सभी कोचिंग्स ने अपनी अपनी यहाँ कट ऑफ निकाल दी है। किसी को कुछ भी नहीं पता, सब बस ना आंख बंद करके तीर चला रहे हैं। तो किसकी बात सुने किसकी बात नहीं सुने, वी शुड ऑल्सो नो डैट, राइट। एंड द फोर्थ वन इज हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। मैं इसके लिए डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, बट इसके बारे में भी हम थोड़ी ब्रीफ में बात करेंगे इस वीडियो में भी। तो यार अगर आप प्रीलिम्स 2024 में फेल कर रहे हो, तो सबसे पहले तो यार आप खुद से ये पूछो कि व्हाई यू आर फेलिंग। आस्क फ्रॉम योरसेल्फ दीज थिंग्स फर्स्ट। वाज इट योर बेस्ट अटेम्प्ट? If yes, then this option. And is there any scope for improvement? So was it your best attempt? आप सही में खुद से ये बात पूछो कि आप इससे अच्छा और कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। बेस्ट अटेम्प्ट से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों ने इस एग्जाम को टाइम दिया है कि नहीं दिया है। टाइम से मेरा मतलब ये है कि नंबर ऑफ आवर्स यू हैव स्टडीड एंड नंबर ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आवर यू हैव स्टडीड ना। क्या होता है ना, आप बुक खोल के बैठे हो एंड आप बस बुक खोल के बैठे ही हो। आपके नंबर ऑफ आवर्स पढ़ रहे हैं पढ़ाई के, बट आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मतलब ये सब पे एप्लीकेबल होती है। कई बार क्या होता है ना, हमारा माइंड कहीं पे चल जाता है, हमारा माइंड फोकस नहीं कर पाता है। हम पता नहीं क्या ही बात सोच रहे होते हैं जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट होती है फॉर एग्जाम पर्पस। हम कोई घर की बात सोच रहे हैं, हम कुछ भी सोच रहे हैं। तो यू शुड एलिमिनेट दैट। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 2 घंटे आप एफिशिएंसी से पढ़ो। सो इफ इट वाज योर बेस्ट अटेम्प्ट, आपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं। एंड आप ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स सर। तो भाई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट इट शुड बी समवेयर मोर देन 7 आवर्स। मोर देन 7 आवर्स मतलब आपको यार 7 घंटे तो देने ही पड़ेंगे इस एग्जाम को। मोर देन इक्वल टू 7 आवर्स तो आपको डेली, अगर आप डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे भी डेली आप दे रहे हो ना लास्ट 3 4 5 6 महीने से, तो भी आपका यार मतलब कुछ ऐसा आपने फॉलो किया है, आप एक हार्ड वर्किंग बच्चे हो। एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप भीड़ से अलग हो। लाइक इस एग्जाम में 10 से 12 लाख बच्चे बैठते हैं, 10 to 12 लाख बच्चे बैठते हैं। एंड अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 50 से 60 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो एक सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, जो एक्चुअली ये साइकिल फॉलो करते हैं, राइट। सो आप उन सीरियस बच्चों में हो अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो। एंड अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हो तो वाई यू आर नॉट डूइंग, यू शुड इंट्रोस्पेक्ट अबाउट इट। क्यों आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। आप लोगों ने, हो सकता है आप लोगों में से कई बच्चों ने जीएस फाउंडेशन का बैच भी लिया हो बड़ी बड़ी कोचिंग से। वहां पे आपने हैफ्टी फीस भी पे की हो, आपके पेरेंट्स ने लाइक बहुत मुश्किल से वो पैसे शायद जमा किए होंगे आपकी फीस पे करने के लिए। तो वाई यू आर वेस्टिंग देयर मनी। आप उनका पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, और आप उनके इमोशंस भी वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, लाइक अगर आप बीमार हो गए हो, घर में कोई मैरिज वैरिज आ गई है, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया है, बट मेक श्योर कि अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपियर कर रहे हो तो आप उस टाइम ये सब गलतियां रिपीट मत करो। इवन आई फेल माई फर्स्ट प्रीलिम्स एंड मैंने इस बार सेकंड प्रीलिम्स दिया है। आई डोंट नो व्हाट विल बी माय रिजल्ट, बट आई एम कंटेंट इन द सेंस कि मैंने अपना बेस्ट दिया था। लाइक इट वाज माय बेस्ट शॉट। मतलब मैं इसमें और इम्प्रूव कर सकता हूँ, इट इज नॉट दैट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट मैंने प्रोसेस को फॉलो किया था। लाइक आई स्टडीड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स, आई हैव डन द ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम राइट फ्रॉम 2000, राइट। तो लास्ट में 23 ईयर्स के पीवाईक्यू डिटेल में अच्छे से मैंने एनालाइज करके मैंने फिर एग्जाम दिया था ये वाला। सो हाँ, आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स, आपको ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आपको ना बुरा लगेगा, बट यू वॉन्ट फील गिल्टी कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो एक उस फीलिंग के लिए यू शुड स्टडी, एंड यू शुड स्टडी इफेक्टिवली, कि जो एग्जाम में आएगा ना आप एग्जाम से रेलेवेंट पढ़ाई करें। सो इफ इट वाज योर बेस्ट अटेम्प्ट, सो आप ये एक चीज सोचिए कि व्हाट इज योर एज एंड व्हाट आर योर फैमिली फाइनेंसेस। सो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी एज इज मोर देन 24 25 है एंड आपके फाइनेंसेस थोड़े वीक है फैमिली के, तो यू हैव ऑलरेडी डेडिकेटेड गुड इनफ टाइम। मतलब अगर आपकी एज 25 है तो आप शायद 21 22 या 23 से तो शुरू आपने कर दिया होगा ना प्रीलिम्स को देना। तो ये शायद आपका थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट होगा, मे बी। हाँ, थर्ड तो पक्का होगा आपका ना, किसी का सेकंड भी हो सकता है।
अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है तो आप एक साल और भी दे सकते हो, बट अगर आपका थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है तो यू हैव ऑलरेडी डेडिकेटेड गुड इनफ टाइम, फाइंड एन अल्टरनेट करियर टू सपोर्ट योर सेल्फ। आप फिर साथ में यार एक बैकअप प्लान लेके चलो, एंड साइमल्टेनियसली आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो ना। क्योंकि आपने अगर 3 साल इस एग्जाम को दी है, प्रिलिम्स के एग्जाम को आप 3 साल दे रहे हो, तो आपका एक सब्जेक्ट पे तो होल्ड होगा। हो सकता है आप इस बार भी शायद एच पे आके रुक जाओ, बट आपका एक सब्जेक्ट पे होल्ड होगा। तो आप शायद दिन के अगर 4-5 आवर्स भी डेली के दोगे टिल जनवरी फरवरी, एंड उसके बाद आप अपनी जॉब लीव कर सकते हो या आप उससे ब्रेक ले सकते हो, तो हाँ आपका काम चल जाएगा। लाइक आप एक अच्छे, आपका बेस अच्छा बना हुआ है, एंड आपकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो एक स्टेबल बन जाएगी। लाइक एंड आपका इतना पढ़ने का मन भी नहीं करेगा यार, इतने जो एफिशिएंसी से जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो, सेकंड अटेम्प्ट देते हो ना आप, वो फोर्थ फिफ्थ में आके वो एफिशिएंसी आप लूज कर ही देते हो। एंड इफ योर एज इज लेस देन 25, अगर आप 22 के हो, 23 के हो, 24 के हो, या 25 के भी हो, so prepare for 2025 plus target specific exams which follow UPSC like pattern। so ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं which follow UPSC like pattern? so मैं अगर खुद की बात करूँ तो यार मैंने ना HCS का एग्जाम दिया था। ऑल्दो मैं राजस्थान से हूँ तो आई वुड हैव टू फाइट इन द ओपन कैटेगरी, एंड जिसमें सीट 50 से 60 होती है। बट यार HCS का जो एग्जाम होता है ना, उसका जो सिलेबस है वो काफी यूपीएससी से ओवरलैप करता है, एंड उसमें स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन काफी कम होते हैं। आरएएस का जैसे एग्जाम था, जो राजस्थान सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, वो भी एग्जाम काफी अच्छा होता है, बट उसमें स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं। बट मैं तो राजस्थान से हूँ तो मैं तो थोड़ा सा जानता ही हूँ स्टेट के बारे में। सो आप जिस भी स्टेट से हो, आप उस पर्टिकुलर स्टेट का पीसीएस एग्जाम तो प्रिपेयर करो ही करो। लाइक जैसे यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आपका ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है तो आपका जीएस काफी स्ट्रांग होगा। तो आप जो स्टेट स्पेसिफिक चीजें हैं वो पढ़ सकते हो, राइट। उसके अलावा यार एक एग्जाम होता है यूपीएससी का, ईपीएफओ का। ईपीएफओ में दो टाइप के एग्जाम होते हैं, आरओ, और शायद एओ का होता है, एंड एपीएफसी का होता है। सो एपीएफसी इज ए ग्रुप ए पोस्ट, एंड ये ग्रुप बी पोस्ट है। बट व्हाट इज द बेस्ट पार्ट इन एपीएफओ एग्जामिनेशन ना, कि जो एग्जाम होता है वो सिर्फ एक स्टेज का होता है। लाइक आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है एंड देन आपको डायरेक्टली इंटरव्यू की कॉल आती है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एपीएफओ एग्जाम। सो आप उस एग्जाम को भी टारगेट जरूर कीजिएगा। वो तो आप दोनों में से किसी मर्जी कैटेगरी में आप उस एग्जाम को टारगेट करना ही करना, राइट। उसके अलावा आप कौन से एग्जाम और दे सकते हो, जैसे कि अगर आपका सी सेट स्ट्रॉन्ग है, आपका अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो आप एसएससी सीजीएल के बारे में भी सोच सकते हो। क्योंकि मतलब मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स पता है और आप 15 to 20 डेज उसमें डेडिकेट कर सकते हो, तो यू कैन इवन गो फॉर एसएससी सीजीएल। वाई आई एम डिस्क्राइबिंग यू दीज एग्जाम्स, क्योंकि आप लोग तो एस्पायर कर रहे हो फॉर अ ग्रुप ए पोस्ट फॉर एन ऑल इंडिया सर्विस, एंड आप मुझे बोलो कि यार एसएससी सीजीएल तो बहुत छोटा टारगेट हो जाएगा। टारगेट छोटा नहीं होगा, बट इफ यू अपीयर इन दीज एग्जाम्स एंड इफ यू क्लियर इवन लेवल 1 ऑफ दिस एग्जामिनेशन, तो आपको जो मोराल है वो काफी अप हो जाएगा। लाइक इट विल बूस्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड आपका जो अभी लो एस्टीम है, लो कॉन्फिडेंस है, दैट विल गेट अ बूस्ट, राइट। तो आप प्लीज इस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड जो अब जो मेरी वीडियो रहेगी, इट इज फॉर दोस्त हु आर स्कोरिंग ऑन द बॉर्डर्स। सो आप सभी इस चीज को जरूर देखिएगा। अगर आपका स्कोर रेंज कर रहा है 78 to 92, एंड इट इज बिलो 79 एंड अबव 70, एंड आई एम टॉकिंग फॉर द जनरल कैटेगरी, राइट। हो सकता है अगर आप एस सी हो, एस टी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, तो आप उतने मार्क्स कम भी कर सकते हो। लाइक फॉर SC or ST, for ST it should be around 60-65, for SC it should be around 70, and for OBC EWS same range। मतलब 4-5 मार्क्स का फर्क रहता है कट ऑफ में ना। ओबीसी का तो सेम ही रहता है, ईडब्ल्यूएस का 4-5 मार्क्स का फर्क रहता है। सो यार पहले तो आप एक थोड़ा सा सांस लो, डीप ब्रेथ लो, एंड प्लीज पैट योर सेल्फ। यू पीपल हैव रियली स्टडीड वेल एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ यार। मतलब जो ये 78 to 92 का भी स्कोर है ना, या अब 70 का भी जो स्कोर है, ये हर कोई नहीं लेके आ पाता। आप ये चीज देखो कि 12 लाख बच्चे बैठ रहे हैं इस एग्जाम में, एंड प्रीलिम्स क्लियर करते हैं ओनली 10,000 और मे बी 15,000, राइट। इनमें से मेंस क्लियर करते हैं 2,000। इंटरव्यू, जिनको इंटरव्यू की कॉल आती है, राइट, इंटरव्यू कॉल आती है जिनको, एंड इसमें से 1,056 सीट्स हैं इस बार। सो ये नंबर इस बार शायद लगभग 3500 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि सीट काफी ज्यादा है इस बार। एंड ये नंबर अराउंड 15,000 to 18,000 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि सीट ज्यादा है इस बार। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो थोड़े कंटेंशियस थे, तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ी कम जाए। मतलब कम इन द सेंस, जो शायद कोचिंग वाले सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इट शुड बी अराउंड, जैसे मैंने देखा था विजन कर रहा है 95 की,
वाजीराव कर रहा है 95 की। नेक्स्ट आई गेस कर रहा है 93 से 97 की। ये तो हो गए तीन जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनको मैं जानता हूँ, राइट, जिनका मैंने देखा है। एंड कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो सही में जिन्होंने असेसमेंट किया है अच्छे से, दे आर प्रेडिक्टिंग बिटवीन 85 टू 90। दिस इज द मोस्ट प्रेडिक्टेड रेंज ऑफ इवन ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, राइट। तो यार, अगर आप अबव 80 स्कोर कर रहे हो ना, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, तो इट इज अ गुड इनफ स्कोर। आप काफी चांसेस है कि हाँ आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कंटेंशियस है। मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको बताया कि ये कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके मार्क्स अराउंड 10 मार्क्स आपके प्रीलिम्स में श्योर श्योर इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप प्लीज वो वीडियो चेकआउट कीजिए। एंड उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे आप एक रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं यूपीएससी में फॉर ऑल दोस कंटेंशियस क्वेश्चन, ताकि यूपीएससी जो है उसका आंसर वही कंसीडर करे। तो एक क्वेश्चन जो है वो रिमूव भी हो सकता है। सो उस 8-10 मार्क्स का फर्क पड़ता है। तो आपका अगर किसी कोचिंग की से 80 मार्क्स या 82 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो यू कैन इजिली स्कोर अराउंड 93, 91, 90, 89। डिपेंड करता है आपने उन क्वेश्चंस में भी क्या आंसर दिया है, राइट। तो यार इसलिए इतना मत सोचो। कोचिंग की फीस तो यार हर साल 4-5 क्वेश्चन तो डिस्क्रिपेंसी होती ही है। एंड अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो ना यार, डोंट वेस्ट अ सिंगल सेकंड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। एंड हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर मेंस? अब मेंस के लिए सबसे पहले तो ना आप देखो कि आपको पढ़ना क्या क्या है, मतलब आपका ऑप्शनल क्या है और आपके पास सारे मटेरियल्स है कि नहीं है। थोड़ी आप अपने सीनियर से गाइडेंस लीजिए, कोई अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिंक कर सकते हैं एंड आई विल गिव यू फ्री कॉल। मतलब कुछ भी चार्जेबल नहीं रहेगा मेरे चैनल पे कभी भी। मैं आपको आज भी ये बात बोल रहा हूँ कि ये चैनल सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से है एंड इट विल बी टोटली फ्री। तो अगर आप लोगों को गाइडेंस चाहिए मेंस की, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरे कुछ नॉन मेंस मेरे सीनियर्स हैं, मैं आपको उनसे भी बात करवा सकता हूँ अगर वो फ्री होंगे तो। एंड या, तो आप मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं मैं थोड़ा आपको इस वीडियो में बना देता हूँ। मैं एक स्पेसिफिकली नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, विच मटेरियल टू रेफर एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, राइट। तो यार एक तो आंसर राइटिंग जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है मेंस के लिए। और आंसर राइटिंग किसकी? पीवाई क्यूज की। पीवाई क्यूज किसी, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा लीजिए, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो आप सिर्फ पीवाई क्यूज कीजिए। मतलब आई कैन बेट यू कि पीवाई क्यूज अगर आपने कर लिया ना अच्छे से लास्ट 15-20 सालों के, तो आपका प्रीलिम्स तो निकल जाएगा किसी भी एग्जाम का। निकलेगा नहीं तो आपका एक सेटिस्फैक्टरी स्कोर तो पक्का रहेगा। लाइक यू विल बी मिसिंग ऑन द एज ओनली। मतलब पीवाई क्यूज अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। आपका लक खराब हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, पीवाईक्यूज में यार सब थीम्स आपको पता लगता है कि एग्जामिनर सोचता कैसे है, क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी आते हैं और आपको उसको गैस कैसे करना है। सो गैस वर्क जो है ना वो पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से सिखाते हैं। एंड इस चीज का मुझे इस बार काफी बेनिफिट मिला है। लाइक कई क्वेश्चन ऐसे थे, लाइक बायो मेम्ब्रेन रिएक्टर वाला क्वेश्चन था। देन एक क्वेश्चन था अबाउट बैटरी स्टोरेज। सो इन क्वेश्चंस को आप पीवाईक्यूज की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व कर सकते हो? यू शुड यू शुड थिंक एनालाइज की एग्जामिनर की डिमांड क्या रहती है, वो किन थीम से पूछता है। लाइक जो बायो मेम्ब्रेन रिएक्टर था, दैट वाज अबाउट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट पोल्यूशन, ये बहुत कॉमन थीम है यूपीएससी की। तो इस इन क्वेश्चंस को आप इजीली एसेस कर सकते हो। आप थोड़ा हिंदी में पढ़िए उस क्वेश्चन को, आप थोड़ा इंग्लिश में पढ़िए, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो ना। तो मेंस में भी पीवाई क्यू सी इंपॉर्टेंट है, और मेंस में तो यार थीम्स प्रेडिक्ट करना बहुत ईजी है। लाइक जो भी आपके करंट में थीम्स चल रही है, तो आप उनको इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। लाइक 50 थीम्स ऐसी होती है जिनके अराउंड ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कोई भी अच्छी सी, एंड साथ में पीवाई को रेफर करो, आपका मेंस निकल जाएगा आराम से। मतलब आराम से यार, मतलब आराम से ये नहीं कि एकदम ये इट्स बाय हाथ का खेल। बाय हाथ का खेल कभी नहीं होता। यू नीड टू डिवोट नंबर ऑफ आवर्स टू इट, जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स है इसके लिए। जैसे कि मैं अपना बताऊं, तो लाइक मैंने अपना टाइम किया था कैलकुलेट। सो ये मेरी लास्ट 25 डेज की, मतलब प्री से पहले 25 डेज की मेरी जर्नी थी कि मैंने कितने नंबर ऑफ आवर्स स्टडी किया था। सो यू कैन सी मैंने लास्ट 24 डेज में 264 आवर्स स्टडी की थी। एंड इट इज इफेक्टिव स्टडी। मैं टेबल पे तो शायद इससे भी लंबा लंबा बैठा, मैं टेबल पे तो 13 आवर्स 14 आवर्स ही बैठा हूँ। बट द इफेक्टिव स्टडी वाज दिस नंबर ऑफ आवर्स with stopwatch, right? So it is around like 10.5 to 11 hours per day, and it was effective study and efficient study. तो मतलब मुझे जो satisfaction इससे derive हुई थी ना, I can't tell you, it was beyond. So वही है यार। आप लोग देखिए, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर। मैंने आपको कट ऑफ का आइडिया दे ही दिया कि इट शुड बी बिटवीन 78 to 92। ये काफी बड़ी रेंज हो गई है। बट हाँ, अब 80 जाएगी। अब 80
एंड शायद हो सकता है 2 मार्क्स कम भी चल जाए, 78 तक भी चल जाए। 78 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा इस बार सी सेट थोड़ा टफ आया था। मेरी लगभग 10 से 12 बच्चों से बात हुई जो काफी अच्छे लेवल के बच्चे थे, एंड वो सब ये बोल रहे हैं कि यार जीएस में तो मेरे मार्क्स 105 110 आ रहे हैं, बट सी सेट पे बॉर्डर पे है। आई एम स्कोरिंग 67 ऑन सी सेट, आई एम स्कोरिंग 65, आई एम स्कोरिंग 54। तो यार ठीक है। अब कोचिंग वाले क्या होते हैं ना, आपको बोलते हैं कि यार एग्जाम इजी आया था, एग्जाम मॉडरेट टफ आया था, एग्जाम टफ आया था, इन सबका ये रहता है। बट इतनी धूप में 44 डिग्री में जाके आप लोग एग्जाम दे रहे हो, मैंने एग्जाम दिया 44 डिग्री में वहां पे जाके, तो वहां पे आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो काफी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। आप इतनी गर्मी में इतनी धूप में उन लकड़ी के बेंचेस पे क्या बैठ के सोच रहे हो ना, वो सिर्फ आपको पता है। कोचिंग वाले एसी रूम में ऐसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे बना के बताते हैं, तो यार वो चीजें पॉसिबल नहीं है। मैं तो आपकी ही लाइन का हूँ, मैं तो आपको समझ सकता हूँ अच्छे से ना। तो बस वही है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे मेल डाल सकते हैं, मैंने अपनी मेल आईडी भी मेरे टेलीग्राम पे शेयर की हुई है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसका मिसयूज कर सकता है कोई भी, एंड काफी आजकल फेक एंड स्पैम कॉल्स भी बढ़ गए हैं। तो आप मुझे मेल डाल दीजिएगा एंड मैं आपको मेल पे अपना व्हाट्सएप या कॉल नंबर भी शेयर कर दूंगा, उसमें कोई मुझे इशू है नहीं। राइट। सो ठीक है, डू फॉलो माई टेलीग्राम चैनल। एंड मैंने आप लोगों के लिए कल से ये भी सोचा था कि मैं आपसे ना डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की एक वीडियो बनाऊंगा जो काफी ज्यादा अच्छी हो, जो कि आपको एक्चुअली प्रीलिम्स को और मेंस को एज करने में हेल्प करे। तो मैं कल वो वीडियो डाल नहीं पाया था, बट हाँ आई हैव अपलोडेड द डॉक्यूमेंट ओवर माई टेलीग्राम चैनल। आप प्लीज उसको चेक कीजिएगा, एंड आई एम श्योर कि आपको उससे काफी हेल्प मिलेगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी भी यूपीएससी हब का आपको वैसा मटेरियल नहीं मिलेगा। लाइक मैंने हिंदू को एक्सप्लेन किया है, बट मैंने उसको काफी ज्यादा इंटरलिंक किया है हर चीज से, जो भी उस एडिटोरियल में मेंशन की हुई है। तो यू शुड रीड दैट। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। एंड अब इस क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया है अच्छे से, इस क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया है अच्छे से। एंड जो ये क्वेश्चन था अबाउट हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, मैंने इसको भी आंसर नहीं किया एकदम अच्छे से, क्योंकि इसके लिए यार एक डिटेल्ड वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। अभी मैं इतना वेग आंसर दूंगा ना तो आपको भी इतना मजा नहीं आएगा। सो मैं क्या एक काम करता हूँ ना, मैं आज रात तक इसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी हो। और वैसे यूट्यूब पे काफी वीडियोस अवेलेबल होगी ऑलरेडी, बट हाँ आपको कुछ अलग कंटेंट मिलेगा मेरे चैनल पे, तो वो सब सेम नहीं रहेगा। मैंने इसीलिए ये चैनल बनाया था क्योंकि काफी यूट्यूब क्लटर्ड हुआ है, एंड आई नो डैट। बट हाँ क्वालिटी काफी मिसिंग है यार हर एक चैनल से। सो हाँ आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट एंड क्यूरेटेड कंटेंट मिलेगा, जो कि आपको एग्जामिनेशन पर्पज से ही हेल्प करेगा। आपको मैं वो फेक मोटिवेशन, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन वो मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। आई विल बी गिविंग यू रियलिटी चेक। जो रियलिटी चेक मैं खुद को देता हूँ वही मैं आपको दूंगा, क्योंकि यार फेक मोटिवेशन तो आप 2 3 दिन कैरी कर सकते हो, नॉट बियॉन्ड दैट। राइट। तो ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी दोस्त दे रहा है यूपीएससी का, आपको ये वीडियो रिकमेंड हुई है, तो डू शेयर विद देम। एंड शायद हो सकता है वो बॉर्डर्स पे हो एंड वो थोड़ा एंग्जाइटी में हो, तो शायद ये वीडियो उनको हेल्प करे, क्योंकि यार हम सब एक लेवल पे हैं। मैं भी जो स्कोर कर रहा हूँ ना, इट इज बिटवीन 85.14 टू 93.22 शायद, हाँ। मैं भी इस रेंज में स्कोर कर रहा हूँ। कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ठीक है, बी पॉजिटिव। जो होगा अच्छा होगा, नहीं होगा तो भी ठीक है, होगा तो भी अच्छी बात है। बट गिव योर बेस्ट। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आप उस पर अपना बेस्ट शॉट दीजिए, आपको दुख तो नहीं होगा। दुख आपको फेल होने का होगा, बट आपको दुख ये नहीं होगा कि आपने पढ़ाई नहीं की है। राइट। और वैसे भी यार बहुत अनसर्टेन एग्जाम है। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स रिजल्ट। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।